हाय दोस्तों। आज हम इफ़ेक्ट ऑफ कॉलम ओरिएंटेशन देखने वाले हैं। मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉलम का ओरिएंटेशन है वो कितना इफ़ेक्ट करता है हमारे रिज़ल्ट के ऊपर। जो एक्चुअल आउटपुट रिज़ल्ट मिलते हैं हमें, मूवमेंट, रिएक्शन, तो उसके ऊपर कितना इफ़ेक्ट करता है वो कॉलम ओरिएंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट करता है। मीन्स कॉलम ओरिएंटेशन मस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे जो है इसकी पूरी स्टडी करने वाले हैं स्टैट प्रो में। उसका एक मीन्स अभी जियोमेट्री हम तैयार कर रहे हैं। ये जियोमेट्री बना के उसका एनालिसिस करके हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या इफ़ेक्ट आता है जब हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं स्ट्रक्चर का, मीन्स कॉलम का। ओके, तो हम जो है यहाँ पे मीन्स ये हमारा फ्रेम तो तैयार हो चुका है। अब सब में पहले हम प्रॉपर्टी देंगे। अब जो है पहली प्रॉपर्टी हम देंगे मीन्स एक कॉलम की प्रॉपर्टी और एक बीम की प्रॉपर्टी। आप जो भी चाहे वो प्रॉपर्टी, आपकी कौन सी भी प्रॉपर्टी रखिए, वो प्रॉपर्टी आपके हिसाब से रखिए। ओके, हमने एक 230 बाय 530 लिया और एक 230 बाय 650 का लिया। ओके, 230 बाय 530 को जो है बीम को असाइन करेंगे हम, और 230 बाय 650 ये जो है कॉलम को असाइन करेंगे स्ट्रक्चर को यहाँ। ओके, अब जो है हमने ये हमारी ज्योमेट्री पूरी तैयार हो चुकी है। अब जो है लोड हम असाइन करेंगे, लोड केस डिटेल में। ओके, ये स्ट्रक्चर में अब सिर्फ एक ही लोड अप्लाई मीन्स एक ही लोड में हम देखेंगे हमारा ओरिएंटेशन के ऊपर इफेक्ट। सब में पहले है मेंबर लोड। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मीन्स 50 किलो न्यूटन हम लोड लेंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में हम कम लोड लेंगे तो हमारे को इफेक्ट दिखेगा नहीं। ओके, तो हमारा एक ही बे है, तो हमारे मतलब हम जब पूरे बे या फिर पूरा फ्रेम 3D फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो 230 वो 9 या फिर 10 ये नहीं रख सकते, हम 50 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड यहाँ पे रखेंगे। और ओके, यहाँ पे जो है ओरिएंटेशन जो है परपेंडिकुलर है, मीन्स अलोंग द एक्सिस है। ओके, यहाँ पे अब हम एनालिसिस करेंगे स्ट्रक्चर का। ओके, तो ये जो मीन्स ये जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन में कितना रिज़ल्ट आता है वो चेक करेंगे हम। ओके, हम गए बीम के अंदर, बीम में जो है हम लोड देखेंगे। यहाँ पे जो है ग्राफ में गए, ग्राफ में देखिए आप कितना लोड आ रहा है। अब जिस मीन्स कॉलम में देखिए तो 724, और बीम में देखिए कितना, मीन्स ये लोड आप ध्यान में रखिए। और जब हम कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो ये रिज़ल्ट कितना वेरी होता है, कहाँ से वेरी होता है, ये सब देखेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे कॉलम में देख रहे हैं हम तो 724 और 1466। ओके, इतना लोड आ रहा है। तो यहाँ पे मीन्स याद रहने के लिए हम ये नोट पैड में लिख लेंगे इसे, कि हमारा जो कॉलम में लोड है वो कितना है, 1466 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट है। और दूसरा एंड पे जो है 724 किलो न्यूटन मीटर। ओके, ये मूवमेंट जनरेट हो रहा है, ये कॉलम में हो गया। अब बीम के अंदर देखेंगे हम, बीम में जो है एंड पे 1466, ओके, मिडल में जो है 1034, और एंड पे 1466, और यहाँ पे जो लोड है वो 500 का लोड आ रहा है, मीन्स रिएक्शन आ रहे हैं। ओके, नीचे देखेंगे आप तो पता चल लेगा। ठीक है, हम सिर्फ अभी जो है मोमेंट का कितना चेंजेस आ रहा है, मीन्स मूवमेंट चेंज होगा तो हमारे लोड भी चेंज होंगे, इसलिए हम नोट पैड में अभी मूवमेंट लिख रहे हैं। ओके, तो अब जो है यहाँ पे ये हमने जो लोड कॉलम और बीम में जनरेट हो रहा है, मूवमेंट जनरेट हो रहा है, तो हमने लिख लिया। अब जो है हम कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करके उसका रिजल्ट देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम वापस से गए स्ट्रक्चर में, मॉडलिंग में। ओके, यहाँ पे जो है इसका ओरिएंटेशन हम चेंज कर देंगे। ओके, 230 बाय 650
पहला वाला, और दूसरा वाला जो है बीम का, ओके बीम को हम वैसे रखेंगे क्योंकि उसका एक्सिस तो हमारे को चेंज नहीं करेंगे हम, सिर्फ कॉलम को चेंज करेंगे। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग में गए हम। अब जो है बीम में, ग्राफ में, अब देखिए मीन्स मोमेंट में कितना डिफरेंस आया है। ओके, मोमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। जो बीम का है यहाँ पे जो है पूरा रिएक्शंस और पूरे मूवमेंट जो है मीन्स 399, और कॉलम में रिएक्शन आ रहा है 399 और 800, वहाँ पे जो है 1466 और 724 आ रहा है था। ओके, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो दूसरा बीम में देखिए तो बीम के अंदर 800 और 1700, पहले के उसमें देखेंगे हम तो 1466, ओके, और 1034 आ रहा था सेंटर में। तो यहाँ पे सेंटर में 1700 आ रहा है और एंड पे 800। मीन्स ये जो रहता है बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे स्ट्रक्चर में। जब हम स्ट्रक्चर 3D मॉडल करते हैं, ओके, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से हमारे रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। तो इसलिए हम जब मॉडल करते हैं स्ट्रक्चर को, जब ओरिएंटेशन मीन्स कॉलम प्लेसिंग करते हैं, तो कॉलम का ओरिएंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखता है। यहाँ पे जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉलम का ओरिएंटेशन। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कि कॉलम का ओरिएंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है हम देखें भी तो मीन्स 30-40% जो है या 30 से 50% हम मोटा मोटा लेके चलते हैं। क्या एक वेरिएशन होता है लोड मूवमेंट के अंदर जब हम कॉलम ओरिएंटेशन हमारा गलत प्लेस करते हैं तो ओके। तो हमारे स्ट्रक्चर में जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद कॉलम पोजीशन प्लेस करते हैं, तो एक कॉलम ओरिएंटेशन का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कॉलम ओरिएंटेशन यहाँ पे जो है बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट में मॉडल किए हमने, अब आपके सामने ही मॉडल किए और रिज़ल्ट देखें, ओके। तो यहाँ पे जो है आपको कौन से भी चीज़ की मीन्स कहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टी आई होंगी, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। या फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।